जय गौरा माँ। हैप्पी करवा चौथ। आइए दोस्तों, करवा चौथ की कथा सुनते हैं। करवा चौथ की कहानी बहुत पवित्र और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए करती हैं। इसकी मुख्य कथा कुछ इस प्रकार है। कुछ समय पहले एक साहूकार की 7 पुत्रियां और एक सबसे छोटी पुत्री थी। सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती थी। जब संध्या का समय आया तो सातों बहनों ने व्रत पूरा किया और अपना भोजन किया, पर सबसे छोटी बहन ने अब तक अपना व्रत नहीं खोला था। तभी उसका भाई आया और बहन को भूखा देखकर कहा, दीदी तुमने अब तक कुछ खाया क्यों नहीं? बहन ने कहा, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं व्रत नहीं खोलूंगी। भाई अपनी बहन से प्रेम करता था और उसे भूखा देख न सका। उसने दूर एक पेड़ पर दिया जलाकर छलनी की ओट से दिखाया और कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है। बहन ने वह झूठा चांद देख लिया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने निवाला खाया, उसी क्षण उसका पति बेहोश हो गया और गंभीर बीमारी में पड़ गया। यह देखकर बहन रोने लगी और भगवान से प्रार्थना की। तभी उसके दरवाजे पर एक स्त्री आई और वह करवा माता थी। करवा माता ने कहा, बेटी तुमसे व्रत में भूल हो गई है। अगले वर्ष सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखना, तब तुम्हारे पति स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएंगी। अगले वर्ष उस स्त्री ने पूर्ण विधि से व्रत किया और भगवान सूर्य की उपासना की। इससे उसका पति स्वस्थ हो गया और घर में सुख समृद्धि आ गई। दोस्तों, यह व्रत पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। करवा चौथ में सूर्य देव और चंद्रमा की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजन करती हैं और रात को चांद देखकर अर्घ्य देती हैं और अपने पति से व्रत को खुलवाती हैं। दोस्तों, अब सुनिए पंजाबियों की करवा चौथ व्रत की कथा। इसमें एक स्त्री होती है जिसका नाम होता है वीरावती। वीरावती की कथा। व्रत के दिन वीरावती सुबह से भूखी प्यासी रही। उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरे दिन भगवान से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती रही। दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन चांद निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वह बहुत थक गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने छोटी बहन की हालत देखकर भाइयों को दया आ गई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे दिया जलाकर छलनी में रखा और कहा, देख बहना, चांद निकल आया है। वीरावती ने छलनी से वह झूठा चांद देखा, फिर पति का मुख देखा, अर्घ दिया और व्रत खोल लिया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसी क्षण उसके पति की मृत्यु हो गई। वह विलाप करने लगी, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई? तभी देवी पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरावती, यह तुम्हारे भाइयों की भूल है। उन्होंने झूठा चांद दिखाया। अब तुम पूरे वर्ष नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती रहो। अगले वर्ष जब ये व्रत फिर आएगा, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने सच्चे मन से व्रत की और पूजा की। माता गौरी और चंद्रमा से प्रार्थना की। अगले करवा चौथ पर देवी की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तब से यह व्रत पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। पंजाबी रीति रिवाज के अनुसार सास अपनी बहू को सुबह सूर्य उदय से पहले जो थाली देती है उसे सरगी कहते हैं। उसमें फल, मिठाई, सेवइयाँ, नारियल, कपड़े, सिंदूर और श्रृंगार सामग्री होती है। बहू इसे खाकर पूरा दिन व्रत रखती है। वह इसे सूर्य उदय से पहले खा लेती है। तारों की छाँव में इस सरगी को वो खाती है। और दूसरा होता है इसमें बायना। शाम को पूजा के बाद सास को बायना दिया जाता है। इसमें मिठाई, सूखा मेवा, फल और पैसा श्रद्धा अनुसार शामिल होते हैं। तीसरा है करवा, मिट्टी का घड़ा। इसमें जल भर भर कर पूजा में रखा जाता है। महिलाएं एक दूसरे को करवा बदलकर शुभकामनाएं देती हैं और सौभाग्यवती भव कहती हैं। और पंजाबी परंपरा के अनुसार महिलाएं पूजा के दौरान बैठकर कथा सुनाती हैं और गीत गाती हैं। कट्टी ना अटेरी ना, घूम चरकड़ा फेरी ना, बाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठरा मनाई ना, पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा।
ये पारंपरिक गीत गाती हैं और आपस में थाली को एक्सचेंज करती हैं और फिर चांद निकलने पर छलनी में दीपक रखकर पहले चांद को और फिर पति को देखा जाता है। पति से जल ग्रहण करके व्रत पूरा होता है। आज करवा चौथ में पूजा का शुभ समय है शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक। चंद्र उदय होगा आज 8:13 पर। व्रत प्रारंभ होगा उदय समय से पहले और पारण चांद दर्शन के बाद। पंजाबी समाज में करवा चौथ प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह सिर्फ धार्मिक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट बंधन और स्त्री शक्ति का उत्सव भी है। तो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ तथा शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे तथा आपकी पति को दीर्घायु प्रदान करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।